सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थेर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की इस आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अगर आप बीते दिनों में इस प्रार्थना योद्धा सेविकाई से जुड़े होंगे तो आज आपको मालूम होगा कि आज हमारे लिए आनंद और उत्साह का दिन है, हमारे लिए हर्ष का दिन है कि आज प्रभु के दास भाई राज जो हमें प्रभु के वचन को सिखाते हैं, समझाते हैं, जिनके माध्यम से प्रभु हमें नित्य दिन अगुवाई करते हैं, हमें आशीषित करते हैं, आज उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं। तो आप सभी जो इस मंच के समीप हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हैं, आज मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज आप भाई राज के लिए हृदय से धन्यवाद दें ईश्वर को कि आज उनको ईश्वर ने आप सबों के जीवन में दिया है एक आशीष के स्वरूप में, और आज हम मिलकर आत्मा और सच्चाई के साथ ईश्वर के समीप जाएं और उनके लिए हम धन्यवाद करें कि सचमुच ने प्रभु ने, जैसा प्रभु अपने वचन में कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा, वह मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा और तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं दूर कर देगा। तो सचमुच में प्रभु ईश्वर ने भाई राज को हमारे लिए एक दूत के माध्यम के रूप में दिया है कि जीवन के इस सफर में वो हमें ईश्वर की ओर नित्य प्रतिदिन ईश्वर की महिमा में बढ़ा रहे हैं। तो आइए आज हम फिर से इस घड़ी मिलकर हम उनके लिए धन्यवाद करें और ईश्वर से जैसा हम हृदय में विश्वास करते हैं उनके लिए हम आशीष की प्रार्थना करें। तो आइए आज के इस प्रार्थना सभा को हम आरंभ करेंगे। आज की इस प्रार्थना सभा में आरंभिक प्रार्थना भाई भूषण के माध्यम से होगी। आराधना में अगुवाई करेंगे भाई भूषण और साथ देंगी बहन अंजना, बहन कीर्ति, बहन मेरी। वचनों को पढ़ेंगे भाई भूषण। आज वचनों की घोषणा प्रभु अपने दास, अपने प्रिय पुत्र भाई राज के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना हमारे लिए आज हमारी अगुआ सिस्टर एस्थेर तोपनो करेंगी। तो आइए हम जहाँ कहीं भी हैं हम अपने आप को तैयार करें, उस ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को ले जाएं और हम ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की महिमा करें। धन्यवाद।
सबों को जय यीशु यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। हम सब अपने आंखों को इस घड़ी बंद करें और उस जीवित परमेश्वर को जो हमसे बेहद प्रेम करता है, आज जिसके बदौलत, आज जिसके कारण आज हम जीवित हैं, जिसने आज हमें फिर से नाम लेकर पुकारा है, नाम लेकर अपने पास बुलाया है कि हम साथ मिलके फिर से उसके नाम की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा कर पाते हैं। इस घड़ी हम उसे अपने सम्मुख जानकर बड़े विश्वास के साथ अपने हृदय को खोलते हुए हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसके आराधना के लिए अपने मनों को, अपने हृदयों को हम तैयार करें, क्योंकि वचन हमें सिखलाता है कि सारे संसार में यीशु नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सकते हैं, जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं। वह नाम जो सारे संसार में सबसे ऊंचा है, वह नाम जो महान है, वह नाम जिसके कारण आज हम सब एक मन हो पाते हैं और उस जीवित परमेश्वर के निकट आ पाते हैं। हम उसे धन्यवाद दें, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके सद्बुद्ध अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हम पर करी है पिता, कि हे प्रभु आज हम फिर से आपके निकट आ पाते हैं, आज हम फिर से एक साथ मिल पाते हैं, एक साथ एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, एक मन हो पाते हैं और आपका स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा कर पाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हर दिन हमें नया बनाते हैं, हर दिन हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, हर दिन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमारी दुर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में आप अपने बल, अपने सामर्थ को देते हैं। आप हमें भूखा नहीं रखते, आप हमें रहने के लिए छत देते हैं, आप हमें पहनने के लिए अच्छे वस्त्र देते हैं, आप हमें सुरक्षा देते हैं प्रभु, आने जाने में आप हमारी सहायता करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु इस घड़ी हम आपके बच्चे प्रभु आपके निकट आए हैं, आपके आत्मा से प्रभु फिर से आज हमें भर दे, हमारे कंठों को खोल दे प्रभु, कि हे पिता इस घड़ी हम फिर से आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर पाएं। रहे प्रभु आई इस घड़ी अपने उपस्थिति से हमें भर दे और जो बातें आज आप हमसे कहना चाहते हैं उन बातों को हमारे सम्मुख रख पिता। हम सब कुछ आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए इस घड़ी हर एक प्रार्थना को हम यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ उस ईश्वर की, जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करें। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की 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 आराधना, पवित्र दिल से आराधना,
से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की 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 आराधना। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें यह विश्वास कृपा दी है कि आज हम हर एक बातों के लिए उस ईश्वर पर भरोसा कर पाते हैं। यदि हमें विश्वास नहीं होता तो शायद आज हम एक साथ इस तरह मिल नहीं पाते। सचमुच में वह प्रभु स्तुति महिमा के योग्य हैं। उस ईश्वर ने हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों से हमें निकाला, उबारा और आज हमें इस जगह तक पहुंचा है कि हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा कर पाते हैं। आइए हम फिर से उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी महिमा करें।
प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। नैया मेरी तुम्ही संभाला, जीवन मेरा तुम्ही उबारा। नैया मेरी तुम्ही संभाला, जीवन मेरा तुम्ही उबारा। नैया मेरी तुम्ही संभाला, जीवन मेरा तुम्ही उबारा। नैया मेरी तुम्ही संभाला, जीवन मेरा तुम्ही संभाला। तुम हो खेवनहार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। सींचता है अमृत जल से, तृप्त करता अपने लहू से। सींचता है अमृत जल से, तृप्त करता अपने लहू से। सींचता है अमृत जल से, तृप्त करता अपने लहू से। सींचता है अमृत जल से, तृप्त करता अपने लहू से। तुम हो तारनहार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता। अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता।
निर्बल को तू सबल बनाता, अंधों को तू दृष्टि देता, निर्बल को तू सबल बनाता, तुम हो जीवन धार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारूं, तुम हो मेरा आधार। तुम हो मेरा आधार, तुम हो मेरा आधार। हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना प्रभु। सब कुछ पिता हम आपके हाथों देते, सौंपते, समर्पित करते हैं। और यह आराधना, यह प्रार्थना, और जिस भी विश्वास के साथ है प्रभु आपके बच्चे जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आपके निकट आए हैं, उन हर एक प्रार्थनाओं को हम यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम वचनों को सुनेंगे जो आज के लिए हम ठहराया गया है, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर इस्तर के माध्यम से हमें दिया है। जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं, 2 वचन दिया गया है। पहला वचन है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से, और दूसरा ग्रंथ है स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता से। पहला वचन नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 5, जिसमें वचन ऐसा कहता है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। दूसरा वचन भजन संहिता, जिसे स्तोत्र ग्रंथ भी कहा जाता है, अध्याय 2 वचन संख्या 7, जिसमें वचन ऐसा कहता है, मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा, प्रभु ने मुझसे कहा तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उदय परिवार के लिए, इससे जुड़ चुके और जुड़ने वाले तमाम तेरे आशीषित बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और विश्व में ऐसे जितने तेरे दास दासी हों उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जितने लोग मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु तू तो जानता है कि जब से हमने जन्म लिया है सुबह से शाम तक हर वक्त तेरी इच्छा तेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किए जाते हैं प्रभु पिता। उस प्यार को जो तूने यीशु को पृथ्वी पे भेज के दर्शाया था फिर से दिखा और हम सबको एक बार फिर से शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, ताकि आज तेरे इस पवित्र शास्त्र की बातों को हम समझ सकें, समझा सकें। ये आपकी शक्ति आपके सामर्थ्य के बगैर असंभव है प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, सुनने और सुनाने में हमारी अगुवाई कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब कुछ यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, जिस पे हम लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बात करेंगे, पहला वचन है यिर्मयाह 1:5 और दूसरा भजन 2:7, स्तोत्र ग्रंथ 2:7। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। सबों को धन्यवाद और विशेषकर उन तमाम लोगों को जिसने आज मुझे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। प्रभु उनके जीवन को आशीषित करे, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से उन्नत करे। मैं आज जन्म दिवस जो मेरा प्रार्थना उदय परिवार मना रहा है उसके उपलक्ष्य में मैंने अपने बच्चों से उपहार स्वरूप मांगा है कि हमारी स्थिति चाहे जो हो, जैसी हो, हम कितने दुर्बल हों, कितने कमज़ोर हों, हमारी अवस्था चाहे जो हो, लेकिन जब तक हमारी सांसें रहेगी हम सेवकाई करेंगे। यही आप सबों से भी हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, इच्छा है कि आप हमारा सहयोग करें कि पिता ईश्वर की बातों को हम लोग संसार के कोने कोने तक पहुंचाएं और इसमें हमारी मदद करें। अगर आप चाहते हैं कि जन्मदिन के अवसर पे मुझे कुछ दें तो मेरा साथ दें। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो मिला जिसमें यिर्मयाह नबी और प्रभु ईश्वर के बीच में वार्तालाप हो रहा है। पिता ईश्वर का आत्मा उनसे कह रहा है कि यिर्मयाह आप काम करिए, और काम करने के संदर्भ में यिर्मयाह नबी आर्गुमेंट करते हैं कि ये संभव नहीं है। कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है? तो वो कहते हैं कि देख, यिर्मयाह 1:6 को जब पढ़िएगा तो लिखता है कि देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। हालेलुया। कहते हैं कि देख, मैं बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं तो लड़का ही हूं। पिता ईश्वर ये काम बहुत पहले से करते आए हैं और आज भी यही कर रहा।
अब पूछिए कि क्या करते आए हैं। शुरुआती दिनों में जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो प्रभु अपने दास, अपने भविष्यवक्ता, तरह तरह के लोगों का चुनाव किया। और चुनाव करने में जब आप बहुत ध्यान से पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो जब भी उन्होंने जिसका भी चुनाव किया उसके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं पाई जाती थी जिससे कि वो पिता के राज्य का विस्तार करे। जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं, विशेषकर जितने सेवक बनने के प्रोसेस में हैं वो, या फिर जितने लोग उन्नत होने के प्रोसेस में हैं। अब आप कहिए कि उन्नत होने के प्रोसेस का क्या मतलब? आप अगर किसी शिखर पे जाने के लिए चुने गए हैं, आप अगर किसी बड़े मुकाम पे पहुंचने के लिए आपका चुनाव किया गया है ईश्वर की तरफ से, और उस चुनाव में ये ईश्वर को बताना है कि ये जो मुकाम है, ये जो सफलता है सिर्फ मेरे द्वारा है, तो वो अपनी महिमा लेने के लिए उन्हीं लोगों को चुनता है जिसके जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं, और अगर है भी तो पहले उस सामर्थ्य को चकनाचूर करता है, आपको पहले सुनने पे ले जाता है और फिर वो ऊपर उठाता है। हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो जो मैं बोलता हूं ना स्किप करेगा बीच बीच में। तो शुरू से उन्होंने जिसका भी चुनाव किया, जिस भी संदर्भ में चुनाव किया, अब आप बोलिए कि टॉप पे ले जाना और सेवकाई करना, दोनों आप जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? टॉप पे ले जाना, आज हमारे सेवकाई से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो मुंह के द्वारा इस्तेमाल नहीं होते हैं, मतलब कि वो वक्ता नहीं है, प्रचारक नहीं है, लेकिन प्रभु उनको टॉप पे ले जा रहा है और ले जाने के पहले उनको शून्य कर देता है। उस प्रोसेस में बहुत तकलीफ होता है, इस बात को हम जानते हैं। शून्य करता है, फिर उनको टॉप पे ले जाता है, और जब उनको आशीषित करता है तो उस धन के माध्यम से प्रभु अपने राज्य का विस्तार करता है, जिसको हम लोग परोपकारक कहते हैं, जो सेवकाई का एक हिस्सा है और वो मुख्य हिस्सा है। किसी भी कंपनी का, सेवकाई का, घर का जो बैकबोन होता है वो आर्थिक चीज होता है। तो वो फिर सेवक को नहीं पूछेंगे, प्रभु को नहीं पूछेंगे, तो प्रभु पहले उनको शून्य करता है, फिर उनको वहां लेके जाता है। अब जैसे आप देखिएगा, आपको याद होगा कि फिरौन का सेकंड कमांडेंट इन चीफ जो लड़का बना, क्या नाम था उसका? यूसुफ। यूसुफ वक्ता नहीं थे, यूसुफ ईश्वर के राज्य का विस्तार नहीं करते थे, लेकिन योगदान करते थे। मैंने इसीलिए आपको बताया कि दो तरह से सेवकाई होता है। तो यूसुफ डायरेक्टली ईश्वर के बारे में किसी को नहीं बताते थे। हाँ, उनको एक अभिषेक था, जिस अभिषेक के माध्यम से वो सेकंड कमांडेंट इन चीफ बना दिए गए। वो अभिषेक अगर नहीं होता तो फिर उनको नहीं पूछता, तो उनको परोपकारक बनाना था, धन का आशीष देना था, इसीलिए उनको स्वप्न का भेद बताने का अभिषेक दे दिया गया था। नहीं तो कतई यूसुफ को जेल से छुड़ा के सेकंड कमांडेंट इन चीफ नहीं बनाया जाता। ये एक क्वालिटी ईश्वर की तरफ दी गई, ईश्वर के माध्यम से दी गई कि जहां वो पहुंच गया। और यूसुफ जब अब कमांडेंट इन चीफ बने तो अपने लोगों को बचाए, भूख से, गरीबी से, कंगाली से निकाल के लेके आए, और ये एक तरह का सेवकाई था। जो प्रभु बोला कि जब मैं भूखा था तो तूने भोजन नहीं कराया, जब मैं प्यासा था तो तूने पानी नहीं पिलाया। अब एक सेवकाई ये हो गया, और दूसरा सेवकाई यिर्मयाह नबी वाला, जो मैं भी करता हूँ। यिर्मयाह नबी मुंह के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, भविष्य के बारे में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बताया करते थे, और ईश्वर के राज्य के बारे में लोगों को समझाया करते थे कि ये सही और ये गलत है। लेकिन जब उनका चुनाव हो रहा था
तो वो सीधे तौर पे इस बात को खारिज कर दिए कि ये काम मेरे से नहीं होगा। क्योंकि जितने लोग प्रभु के बारे में जानते हैं या प्रभु के राज्य के बारे में जानते हैं या प्रभु के दास दासी के बारे में जानते हैं, उनको ये पता है कि दुनिया का आखिरी कठिन काम है जिसको हम लोग करते हैं। ये मेरे सामर्थ्य से या सिस्टेस्टर के सामर्थ्य से नहीं हो सकता है। सेवकाई पवित्र शास्त्र के अनुसार और मेरा भी अनुभव है कि तलवार के धार पे चलने जैसा होता है। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, एक सेवक भी इंसान होता है, उसमें भी वो सारी बातें पाई जाती है जो आप सब में पाई जाती है। आपको भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है। आपको प्यास लगती है, मुझे भी प्यास लगती है। आपको आपके अंदर वह विचार डेवलप होता है, मेरे अंदर भी डेवलप होता है। वो सारी समस्याएं जो आप में पाई जाती है वो मेरे अंदर भी पाई जाती है। और जब मैं सेवकाई करने चलता हूं या कोई भी आदमी सेवकाई करने चलता है तो उसको सबसे पहले ये फील दिलाया जाता है कि वो इस योग्य नहीं है, वो इस योग्य नहीं है, वो गंदा है, वो तो बचपन से दंगा करता हुआ आया है। जैसे कल कृति बहन बताई कि प्रभु मुझे कैसे चुन लिया, मैं तो बचपन से दंगा करती आई थी, है ना। तो जितने भी सेवक जब खड़े होते हैं तो उनको पहले यही लगता है कि मेरे अंदर ये कोई क्वालिटी नहीं पाई जाती है या मेरे अंदर ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं पाया जाता है कि मैं इस काम को करूं। और यिर्मयाह नबी जब ये बात कह रहे थे, जब आप जितने लोग आज मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको प्रभु कह रहा है कि आप परेशान नहीं हो। आपका जो भी कॉलिंग है, कॉलिंग को मैंने दो तरीका से इसीलिए समझाने का प्रयास किया। पहला कि अगर आपको नौकरी भी मिलना है तो वो एक सेवकाई का हिस्सा है। अगर आप ऑफिसर भी बनाए जाएंगे तो एक सेवकाई का हिस्सा है। आप अगर फैक्ट्री के मालिक भी बनाए जाएंगे तो एक सेवकाई का हिस्सा है, क्योंकि प्रभु ने गर्भ में ही आपको चुन लिया था। हालेलुया, गर्भ में ही आपको चुन लिया था। ये अलग बात है कि आप मुंह नहीं हो सकते हैं, आप भविष्यवक्ता नहीं हो सकते हैं, आप प्रचारक नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं भी हूं तो इसमें मेरा कोई अपना योगदान नहीं है। ये पिता ईश्वर ने डिसाइड किया था कि मैं उसके राज्य में कौन सा योगदान करूंगा। जैसे हाथ ये नहीं जानता है गर्भ में कि उसको हाथ बनाया जाएगा, मुंह ये नहीं जानता है कि उसको मुंह बनाया जाएगा, पैर ये नहीं जानता है कि उसको पैर बनाया जाएगा, और इसमें पिता ईश्वर ही चाहते हैं कि कौन सा शरीर किस अंग को डेवलप करे और उसके माध्यम से क्या काम लिया जाए। वैसे ही कोई व्यक्ति विशेष इस बात को नहीं समझ सकता है कि वो संसार में आके किस तरह का काम करेगा। हालेलुया, कैसे काम करेगा। तो ये बात अगर बताया जा रहा है पिता ईश्वर के बाद से और माध्यम से और आज इस वचन के माध्यम से, तो वो इस वचन को अगर आप गंभीरता से समझेंगे तो ये वचन तब कहा जा रहा था यिर्मयाह नबी को कि आप परेशान नहीं होइए, मैंने गर्भ में ही आपको चुना है। हालेलुया, कहाँ चुना है? गर्भ में। जब आपकी माँ ने आपको नहीं देखा था, जब आपके पिता ने नहीं देखा था, जब आपको कोई नहीं जानता था, इवन आपने भी अपना शकल नहीं देखा था, तब मैंने आपका चुनाव किया है। तो नए नियम में कहता है कि तूने नहीं वरन मैंने तुझे चुना है। इस वचन को लेके जब भी मैं पिता के पास जाता हूं या पवित्र आत्मा से मेरे जो प्रेरणा मिलता है या जिस भी शक्ति के सामर्थ्य से हम लोग काम करते हैं, वो एक लाइन में कह के निकल जाता है कि आप भूल जाते हैं कि आपका चुनाव मैंने किया है। किसने किया है? ईश्वर ने किया है। अब ईश्वर कहता है कि क्या मैं नहीं जानता हूं कि आप काले हैं, है ना? क्या मैं नहीं जानता हूं कि आपके अंग में वह विचार पाया जाता है? क्या मैं नहीं जानता हूं कि आपके जीवन की क्या दुर्बलताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, आप किस परिवेश से आते हो, आपके जीवन में कितने कर्ज हैं, आप मैथ में कमज़ोर हो, आप फिजिक्स में कमज़ोर हो, आपकी घर की स्थिति ये है। ये पिता कहता है कि क्या मैं नहीं जानता हूं यिर्मयाह कि तुम तुतला के बोलते हो, या तुम्हारा जीभ किसने बनाया? मैंने ही बनाया ना। तो ये जीभ तुम्हारा फंसता है, उलझता है, ये मैं नहीं जानता हूं। तुम किसको कन्विंस करने पे लगे हो, ये तुमको समझ में आ रहा है? आप प्रभु को कन्विंस करना आज से बंद कर दें, पिता ईश्वर को कन्विंस करना बंद कर दे। जस्ट डू योर वर्क। आपका जो काम है उसको करिए जैसे हम लोग करते हैं।
रात में बहुत सारी गलतियां होती हैं हम लोगों से। जैसे इस दरवाजे के बाद बाहर जाते हैं, बहुत सारे पाप, बहुत सारी कमियों से हम लोग घिरे रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं नहीं हूं कि इस गेट से बाहर जाऊं, इसी के अंदर हूं, सुरक्षित महसूस करता हूं। बाहर की दुनिया में इतनी गंदगी है जो वो चिपकती है मैग्नेट की तरह। जैसे लोहा बाहर निकल जाता हो या मैग्नेट बाहर निकला हो, तो मैग्नेट को जब आप बाहर रोड पे लेते जाइएगा तो क्या करेगा, वो जितना कील है, लोहा का आइटम है, अपने आप चिपकता जाएगा, अपने आप उसके अंदर आता जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं इस बाउंड्री से, वैसे ही मैं चुंबक हूँ, सारी गंदगी मेरे अंदर प्रवेश करना चाहती है। गिरा दो, बर्बाद कर दो, लूट लो, खराब कर दो, तबाह कर दो, बदनाम कर दो। ये निकल के आया है, इसको पकड़ लो, दबोच दो, कल किसी लायक नहीं बचे। रात भर ये डिप्रेशन में चले जाए कि प्रभु अब सुबह मैं कैसे काउंसलिंग करूंगा, कैसे कोई व्यभिचार में व्यक्ति आएगा, लड़की बच्ची आएगी, लड़का बच्चा आएगा, मैं तो खुद ही वही करके आया हूं। मैं कैसे कोई नशे में आएगा, मैं तो खुद ही वही करके आया हूं। मैं कैसे वो शैतान एकदम आक्रमण करता है, और जितना बड़ा दास उसको उतना ज्यादा वो गिराना चाहता है, उतना बड़ा वाला शैतान उसके पीछे आता है। कई बार वो करके समझ नहीं पाता है कि कैसे हो गया, उससे क्या हो गया। ज्योतिष भाई कल आए, बोल रहे हैं कि हम लोग यहां रहते हैं, कई बार पाप करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। कई बार वो कह रहे थे कल शाम में कि कई बार हम लोग पाप करना चाहते, होता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होता, इस बाउंड्री में है। बाहर जाइए ना बेटा, बाहर जाइए, आप ही वैसा वैसा काम कीजिएगा जो आप सोच नहीं सकते। शैतान चाहता है कि आप अपने से घिन्न हो जाएं, आपको नफरत हो जाए अपने से, ताकि आप खुद डिप्रेशन में चले जाएं, ताकि आप किसी को ईश्वर के राज्य के बारे में कुछ बता नहीं पाए। आप खुद ही आनंदित नहीं रहिएगा, आप खुद ही उत्साहित नहीं रहिएगा, लोगों को क्या बताइएगा। हम लोग के साथ स्थिति क्या है कि सुबह में पत्नी से कोई वार्तालाप हुआ, माँ से कोई वार्तालाप हुआ, घर में कुछ हुआ, इन लोगों को लगता जरूर होगा, सारे लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को लगता होगा कि हम लोग सारा दिन इनके बारे में सोचते हैं। जैसे गाड़ी पे मैं बैठा, सबसे पहले मैं ये काम करता हूं कि पिता आपने कहा था कि आप मुझे नया बनाते हैं, आप अपने आनंद से भरते हैं, आप अपने उत्साह से भरते हैं। देखिए कुणाल के साथ ये हो गया, देखिए मम्मी के साथ ये हो गया, देखिए साक्षी ये समझ रही है, प्रभु आज जो तेरे बच्चे आएंगे उनको मेरा ये रूप नहीं दिखना चाहिए, ये मेरी ये कमी नहीं दिखना चाहिए। प्रभु आपने मुझे 5वीं पत्री बना के भेजा है, मैं आपके बच्चे के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता हूं, लेकिन ठेस का कारण तो नहीं बनूं। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु पवित्र आत्मा आप पकड़िए, हमें शुद्ध कीजिए। आपने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, आपने कहा था कि मैं तुम पे शुद्ध जल छिड़कूंगा। और इस चीज को प्रार्थना करते 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 सिस्टर एस्थर के घर के आगे पहुंचते हैं, और जो 10% बचा हुआ है इस एंजल को देख के निकल जाता है। क्या है ना कि मतलब वो ट्रांसफार्मर साथ में आया ना, रात भर प्रार्थना किया हुआ आदमी जब सुबह में आपको मिलेगा तो एक नई एनर्जी के साथ मिलेगा। जब मूसा अपने बेदी से निकलता था तो क्या लगता था लोगों को, उसके चेहरे पे ढक देता था। जब सिस्टर एस्थर साथ में आती हैं तो वो लगता है कि कुछ पॉजिटिव आ गया साथ में, क्योंकि रात में अगर कम भी प्रार्थना की है तब भी 2-3 घंटा वो प्रार्थना में बैठी हुई, जिस दिन कम की हुई तो वो एनर्जी लेके तो आपके पास आई। अब कल रात में वो जन्मदिन मेरा था, 12 बजे से 3 बजे तक प्रार्थना की है, और हम बेटी के साथ बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, कर रहे हैं। पत्नी के साथ कुछ खा रहे थे, हम बोले साक्षी ये सब काम में ना मन नहीं लगता, किक नहीं मिलता हमको। अगर हम जल्दी नहीं सोएंगे, 2:30 बजे जगेंगे नहीं, मेरा पूरा रूटीन खराब होगा। लेकिन फिर भी क्या करें, पत्नी दिया हुआ है बच्चा, चलो काट लेते हैं। ये भी सोचती होगी यार बर्थडे मना रहा है कि ये एहसान कर रहा है मेरे ऊपर, इतना सुना के कौन बर्थडे मनाता है, जाके सो जाइए। लेकिन ये कसमों कस है जिसमें हम लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, शरीर और आत्मा लड़ रहा है। शरीर कहता है कि पड़ोसी प्रेम नहीं दिखाओगे, और आत्मा कहता है बेवकूफ बना रहा है तुमको पड़ोसी प्रेम में। हालेलुया। इर्मिया नबी ये सारा आर्गुमेंट कर रहे थे कि प्रभु मैं बच्चा हूं, मैं तो तोतला हूं, मेरे अंदर ये समस्या है, तुम इतना बड़ा काम मुझे दे रहे हो और उन लोगों के पास भेज रहे हो कि जो बहुत कठिन लोग हैं,
आज अंजना जो भूषण की पत्नी है, बोलते बोलते बोल गई बर्थडे मनाने के समय में कि आपने हमको संभाला, सींचा। मैंने कभी किसी को नहीं संभाला, कभी नहीं सींचा। ये सामर्थ्य तो मुझ में खुद भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को ही ठीक नहीं कर पाया, दूसरे को क्या ठीक कर पाऊंगा। लेकिन प्रभु की कृपा होती है, हम लोगों के माध्यम से बच्चे ठीक होने लगते हैं। लेकिन उस ठीक होने के प्रक्रिया में कितना दर्द झेलता होगा एक सेवक, एक पिता, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कि जब तक आप यहां खड़े होकर इस चीज को लीड नहीं करें। जैसे एक गर्भवती महिला का दुख आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप गर्भ धारण नहीं कर लियो। एक अगुआ, एक प्रबंधक का परेशानी आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक इस जगह पे नहीं आ जाइए। रोज बच्चे कुचलते हैं हम लोगों को, हमारे स्वाभिमान को, हमारे ईगो को, हमारे अभिमान को, हर चीज कुचलते हैं। और प्रभु कहता है जाके आलिंगन करो उनको। आलिंगन करोगे कि तुम्हारा अभिषेक ले लिया जाए। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि मेरा अभिषेक जिस दिन जाएगा उस दिन मेरा अस्तित्व समाप्त कर देगा प्रभु। क्योंकि ये वन वे है, इसमें आप बढ़ तो गए हैं। बहुत मजा आता है जब लोग कहता है कि प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवा में तुझे चुन लिया है। लेकिन आप चल के देखिए, आइए मेरे जगह पे। यिर्मयाह नबी इस बात को जानता था कि प्रभु इस फेरे में हमको मत डाल। मूसा डला था, क्या किया था लोग मूसा के साथ, यिर्मयाह नबी को याद था। ये सब 20 लाख जनता रोज गाली देता था, जिसके लिए वो प्रार्थना करता था उसी को गाली देता था। यशायाह के साथ क्या हुआ था ये यिर्मयाह नबी जानते थे। तो वो पहले से ही अपना सारा कमी बता रहे थे कि शायद ईश्वर कन्विंस हो जाए और छोड़ दे। वो कन्विंस कर रहे थे, जैसे हम लोग कई बार सिस्टर एस्थर को कन्विंस करते हैं। जैसे आज जब लिखा गया था तो मुझे लगा कि वचन यही सुनाएंगे, और बाद में हमको बोली वचन आपको सुनाना। बेटी बोली आज आपका बर्थडे है, प्रचार भी आप ही कीजिएगा। मैंने कहा भगवा का आदेश है। तो यिर्मयाह नबी और हम सब जितने लोग यहाँ हैं, या मुझे जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं लेकिन लग रहा है कि आपके जीवन में ये समस्या है, ये कमी है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको लग रहा है ये समस्या है, ये कमी है। आप सेवकाई करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है ये समस्या है, ये कमी है। कमी दिखाना शैतानी प्रवृत्ति है। हालेलुया। कमी दिखाना क्या है? शैतानी प्रवृत्ति। मेरा मोबाइल है जिसमें जब भी आप फोन कीजिएगा तो एक गाना बजता है, और ये बरसों से बजता है। क्या गाना है भूषण भाई? ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किल ही बड़ी है। खुदा से बोलो कि, क्या लाइन है भूषण भाई? लेकिन हाँ, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। आज यिर्मयाह नबी को प्रभु यही कह रहे थे कि तुम कंफ्यूजन में हो, तुम जान नहीं रहे हो कि मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। आज प्रभु आप सब से कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, सिस्टर एस्थर से कह रहे हैं, आप सब से कह रहे हैं कि आप लोग ये भूल गए हैं कि आपका चुनाव किसने किया है? ईश्वर ने किया है। उस ईश्वर को जो हर चीज का स्पेशलिस्ट है, वो ईश्वर जो कभी भी राई को पहाड़ बना देता है और पहाड़ को राई बना देता है। जिस यूसुफ को लोग गड्ढे में फेंक दिया, उसको सेकंड कमांडेंट इन चीफ बना दिया गया, वो भी फिरौन के समय में, जो कभी भी सोच से बाहर था। जिस नूह को पूरे समाज ने निकाल दिया था, तिरस्कृत कर दिया था, वो नूह इतना बड़ा सेवक बना। और कैसे सेवक बना? वो उसके बाद जो प्रजाति नए सिरे से जिनका उत्थान हुआ, उनको बचाने वाला सेवक बना। जिस मूसा को भागना पड़ा था, वही मूसा वहीं जाके फिर से महिमान्वित किया था ईश्वर को। आज आपके जीवन में चाहे जो समस्या है, लेकिन आप जो दूसरा वचन हम लोगों को दिया गया है कि आप उसके पुत्र हैं। क्या हैं? पुत्र। जैसे माता मरियम के पास स्वर्गदूत पहुंचा और बोला कि सुनिए आप गर्भवती होंगी। माता मरियम परेशान हो गई और कहने लगी कि ये कैसे संभव है,
मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। एक्चुअली माता मरियम कन्विंस करना चाहती थी कि संसारिक तरीका से तो मैं गर्भ को धारण नहीं कर सकती हूं, क्योंकि संसारिक प्रक्रिया में तो मैं अभी पड़ी ही नहीं। आज हम सबके जीवन में ये मूलभूत समस्या है कि हम जिस भी काम को करने जा रहे हैं उसमें लग रहा है कि सांसारिक तौर से ये पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन लूका 18:27 कहता है, क्या कहता है भूषण भाई? कि जिस काम को पढ़ के सुनाएंगे। लूका 18 वचन संख्या 27। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। इसीलिए मैं तो ईश्वर हूं, मतलब जो आपसे नहीं हो सकता है वही तो मैं करूंगा। अब आप तोतला हैं, फिर भी हम आपके माध्यम से प्रचार करें। एक दिन मैं इनको पढ़ रहा था, बेनी हिल साहब को। बेनी हिल साहब को आप लोग जानते होंगे। बेनी हिल साहब को मैं पढ़ रहा था तो अचानक रात में उनको पवित्र आत्मा बोला कि बेनी कल से तुमको प्रचार करना है। उसके पहले बेनी हिल साहब अभिषेक तो हो गया था, लेकिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे, घर में बंद रहते थे। ये सिलसिला 1 साल तक चला था। ध्यान से सुनिए, कितने दिन चला था? 1 से 1.5 साल तक बेनी हिल साहब कहीं भी नहीं गए थे। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैरी ऑन कैसे करना। तो पवित्र आत्मा को बहुत ढंग से अनुभव कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि इसका करना क्या है। तो उनके पिताजी ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनके पिताजी किसी चर्च से जुड़े हुए थे। और उस समय और अभी के भी समय में लोगों को, जैसे हम लोगों के बारे में लगता है कि हम लोग पता नहीं GLRC करते होंगे, नहीं करते होंगे, जब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा। तो बेनी हिल साहब के साथ भी ये समस्या आ रही थी कि उनके पिताजी लग रहे थे कि गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, चर्च के खिलाफ जा रहा है, और उनको सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा था। आप लोग जान के इतने बड़े सेवक की कहानी सुनिए। उनके अपने पिता कैथोलिक समाज से और जिस भी चर्च से जुड़े हुए थे, उनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। माता पिता उनसे प्यार करना बंद कर दिए, बात करना बंद कर दिए। वो अपने ही घर में अकेला हो गया कि क्या तुम हालेलुया बोलते हो, ये कौन सा पवित्र आत्मा की बात कर रहे हो, जो चर्च का पैटर्न है उसके अनुसार तुमको जीना चाहिए। और वो पवित्र आत्मा करते रहें। इस संदर्भ में वो अपने ही घर में अकेले हो गए। 1-1.5 साल तक जब वो चलता रहा, 1-1.5 साल तक आप जानना नहीं चाहिएगा कि बेनी हिल साहब किए क्या रूम में। प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे। बेनी हिल साहब 1 बजे रात तक प्रार्थना करते थे, फिर 4 बजे सुबह में उठ के प्रार्थना करते थे। उनका शरीर ही नहीं थकता था, क्योंकि पवित्र आत्मा को अगर सही तरीके से कोई देख ले तो उसको कैसे थकेगा। वो जो मुझे बल देता है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और जो बल देने वाला है वो आपके पास खड़ा है, आपसे बात कर रहा है, बेनी उठो, बेनी खाओ, बेनी सो जाओ। और वो जब एक्सप्लेन करते हैं तो बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है जब तक उसको मिला नहीं हो। कोई कहता है कि ठंड लगती है, कोई करता है गर्मी लगती है, ये सब बहुत बेसिक प्रक्रिया है। कोई गिर जाता है, ये सब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता जरूर है, लेकिन ये पवित्र आत्मा है नहीं। पवित्र आत्मा एक संपूर्ण चीज है जो एक इंसान नहीं होकर भी इंसान की तरह, जो आपके साथ चलता है, फिरता है, खाता है, बोलता है, सब करता है। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। वही आत्मा एक दिन सुबह सुबह उनको बोलने लगा कि बेनी हिल एक काम करो, आज से तुम प्रचार करो। अब बेनी हिल साहब घबरा गए कि किसी चर्च वाला तो हमको पूछता नहीं है, और उन दिनों की बात थी, अब हम जाके प्रचार कहाँ करें। तो इनका एक मित्र था जिससे ये जाके बोले कि सुनो, ऐसी ऐसी घटना मेरे पास घटी। हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा रहता है जिस पे आदमी जाके ट्रस्ट करता है। तो उसको जाके बोले कि ऐसी ऐसी घटना है, मुझे बोलने दिया जाए। तो वो बोले कि अच्छा एक काम करते हैं, थोड़े देर में जब प्रोग्राम यहां से खत्म होगा तो मैं तुमको मौका दूंगा। तो वहां गए वो, और जहां प्रोग्राम चल रहा था वहां के लोगों से वो मिले, और मिलने के बाद
5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ज़बरदस्ती उनको स्टेज पे भेजा गया। मतलब नहीं होता है कि जैसे आ जाइए, चले आइए, मिल लीजिए। 10 मिनट के लिए वो गए और जाए, जैसे वो स्टेज पे पहुंचे, पूरे सारा का सारा लोग एकदम जो भी ऑडिटोरियम या जहाँ भी वो बोलने गए थे वो सब कुछ भरा पड़ा था और बड़े बड़े सेवक लोग वहाँ खड़े थे। ये गए, ये डरे हुए थे कि हे प्रभु मैं क्या बोलूँ। और बेनी हिल साहब के साथ एक परेशानी था कि बहुत ज़बरदस्त तोतला थे, साफ कुछ भी नहीं बोल पाते थे। लेकिन पवित्र आत्मा का आदेश था, जाना था उनको, साफ कुछ भी नहीं बोल पाते थे। अब वहाँ जाके खड़े हो गए। अब बोले प्रभु हम तो खड़े तो हो गए, यहाँ बोले क्या बोले? एक तो मेरे मुंह जुबान से सही कुछ निकलता नहीं है, ऊपर से तुम बोल दिए, ऊपर से यहाँ इतने बड़े बड़े दास बैठे हुए हैं, ऊपर से यहाँ इतना सारा लोग है। अब बेनी हिल साहब इस कसमोकस में 2 से 3 मिनट खड़े रहे कि बताइए मुझे बोलना क्या है। अचानक से पवित्र आत्मा बोला कि धन्यवाद करो। और वो धन्यवाद किया कि प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और उस हॉल में क्या हुआ कि सारे लोग पे पवित्र आत्मा छा गया और सारे लोग कोई गिरने लगे, कुछ होने लगा। बेनी हिल साहब को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वहाँ से ये चले आए। दूसरे दिनों से क्या हुआ होगा? अब जितने चर्च के पासवान या बाकी लोग थे सब बेनी हिल साहब को ढूंढते थे। ये ईश्वरीय सामर्थ्य है कि आपके अंदर ऐसे प्रवेश करेगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो बता देगा कि आपके साथ। यिर्मयाह नबी यहाँ कह रहे हैं कि मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैंने तुझे गर्भ से जाना है और गर्भ से ही मैंने तेरा चुनाव किया है। अब यही काम वो माता मरियम के साथ कर रहा था कि माता मरियम कंफ्यूज थी और वो सांसारिक रूप से उनको बता रही थी कि ऐसा संभव नहीं है, और स्वर्गदूत उनको बताया कि नहीं, आपके माध्यम से एक पुत्र होगा जो पूरे संसार में काम को फैलाएगा। हालेलुया। और वो जो पुत्र के बारे में कहा जा रहा था, आज ये सब हम लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है कि हम लोग को वही भी काम करना है। अब समस्याएं इसमें आएगी। कहते हैं कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। और इस बात को जब आप बाइबल अध्ययन कीजिएगा तो कम से कम 3, 4, 5 जगह इस बात की पुष्टि की गई है कि कहाँ कहाँ स्वर्गदूत गया है, कहाँ कहाँ ये बोला है। तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि किसी भी अवस्था में, कितनी भी गंभीर समस्या हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस पर प्रयत्नशील रहना होगा। वो चाहे सेवकाई हो, चाहे जीवन का लक्ष्य हो, चाहे कामयाबी हो। हालेलुया। तो मुझे प्रचार समाप्त करना होगा। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आज आखिरी प्रार्थना सिस्टर एस्तर करेंगी।
अपनी आंखें बंद करें। सिस्टर सर का कहना है कि प्रार्थना आप ही शुरू कीजिए। कि हे दयालु पिता, प्रभु कैसे तेरा धन्यवाद करें, वो शब्द कहां से लाएं जिससे तू खुश हो जाएगा। प्रभु तूने कितने अनोखे काम किए हैं हमारे जीवन में। एक एक सांसें ईश्वर तेरा आशीष है। एक एक निवाला जो हमने गर्भ से लेके अब तक लिया वो तेरा आशीष है। जब हमने मां का स्तनपान किया प्रभु वो भी तेरा आशीष है। प्रभु जिस गर्भ में तूने हमें रखा उस गर्भ को आशीषित किया, इसलिए भी तेरा धन्यवाद। जिस पिता के द्वारा तूने हमें पृथ्वी पे भेजा, उस पिता के लिए, उस माँ के लिए, हमारे भाई बहन जो हमें बचपन में हमारे साथ खेले, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। जो हमारे सहयोगी जिनके साथ हमारा लालन पालन शिक्षा हुआ, उनके लिए भी तेरा धन्यवाद। जिनके माध्यम से प्रभु हम गिरे, तिरस्कृत किए गए, अपमानित किए गए, लज्जित किए गए, पिता उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम कर्ज में पड़े, जब हम आर्थिक तंगी में पड़े, जब हम बदहाली में पड़े, जब हम बीमारी में पड़े, प्रभु तो उस समय के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उस माध्यम से तूने हमें मजबूत किया है। पिता प्रभु तू जानता है कि हम किसी योग्य नहीं। प्रभु ये तेरे बच्चे आज यिर्मयाह नबी की तरह कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं किसी भी योग्य नहीं हूं। पिता प्रभु मैं भी ये कहता हूं अपनी अगुआ सिस्टर एस्थर के साथ, अपने सहयोगी भाई बहन के साथ कि पिता हमें कुछ नहीं आता, लेकिन तूने आज कहा कि तू मेरा पुत्र है, तू इस काम को कर, और गर्भ में ही मैंने तेरी रचना की है। मैंने जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं क्या आएंगी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां क्या आएंगी, मैं जानता हूं कि कब कब तुम्हारे जीवन में समुद्र आएगा, कब कब कौन लोग तुम्हारे विपक्ष में खड़े होंगे, पक्ष में खड़े होंगे। बस तू चलता जा, बस तू करता जा, बस तू बढ़ता जा। आज हम सब प्रभु से कहें कि प्रभु हम बढ़ना चाहते हैं, हम चलना चाहते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ तेरे सामर्थ्य के द्वारा होगा। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत इस प्रेम के लिए, इस अनोखे रीति से हमें बनाने के लिए, संभालने के लिए, सजाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुझे निमंत्रण देते हैं, हमारे बीच में आइए, हमारी प्रार्थना को, हमारे जीवन को, हमारे जीवन से जुड़े हर बात को स्वीकार कीजिए। आइए ना प्रभु हमारे बीच में आइए। प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, प्यार से तूने मुझे बनाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे
हे पिता, आज जितने लोग का जन्म दिवस है प्रभु, उन तमाम लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। प्रभु आज जितने बच्चे हतोत्साहित हैं, डरे हैं, डिप्रेशन में हैं प्रभु, सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जीवन से हार मान लिए, प्रभु उनको तू बता कि तू उनसे प्रेम करता है। प्रभु उनसे आज तू बातें कर प्रभु, उन्हें तन्हा नहीं छोड़, उन्हें अकेला नहीं छोड़। जैसे तूने मुझे संभाला है गर्भ से लेके, वैसे उन्हें भी तू संभाल रहा है प्रभु। उन्हें तू एहसास दिला कि तू उनके साथ खड़ा है प्रभु। प्रभु जब तू ही साथ खड़ा है, जब तू ही हमारे पक्ष में है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इस वक्त जितने लोग पूरे विश्व में जहां भी बीमार है पिता, मैं उन तमाम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, हे यीशु, उन तमाम बीमार के ऊपर अपना हाथ रख प्रभु। जितने लोग हृदय रोग से ग्रसित हैं, जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं प्रभु, जितने के घुटने में दर्द हो रहा है पिता, जो भी टीबी से परेशान है प्रभु, जो अन्य समस्या से परेशान है, जितने लोग इस वक्त जच्चे को जन्म दे रहे हैं, बच्चे को जन्म दे रहे हो, तमाम जच्चा बच्चा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इस वक्त जितने लोग तुरंत में दुर्घटना ग्रसित हुए हैं प्रभु, उन तमाम लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इस वक्त जितने लोग हॉस्पिटल में हैं प्रभु, उन तमाम बीमार मरीजों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उन तमाम डॉक्टर्स को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। उस डॉक्टर्स के माध्यम से चंगाई देने वाला पिता तू है प्रभु। हर स्टाफ को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जितने इंजीनियर्स हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में देते हैं। जितने प्रोफेसर हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में देते हैं। जितने टीचर हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में देते हैं। जितने सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं प्रभु, छोटे या बड़े पद पे हैं पिता, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जो छोटे और बड़े व्यवसायी हैं, इंडस्ट्रियल हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं इस स्टेट के, जितने मुख्यमंत्री हैं हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, जितने राज्यपाल हैं प्रभु, उन सबको, जितने मंत्रीगण हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, इन सब पे अपना अधिकार ले प्रभु, और इनके माध्यम से हमें तू संचालित कर प्रभु। हम सबके जीवन में जो समस्याएं हैं प्रभु, विशेषकर जो आज आर्थिक रूप से असंपन्न समझ रहा है प्रभु, आर्थिक रूप से जूझ रहा है प्रभु, तूने कहा था सोना मेरा है, चांदी मेरा है, गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। हे प्रभु, इस दुनिया में जितने लोग भूख से तड़प रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता। इस दुनिया में जितने लोग निर्वस्त्र है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने लोग अनाथ और बेसहारा है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने लोग वृद्धाश्रम में है, मैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता। इन सब पे तेरी कृपा कर प्रभु। हे प्रभु, मदद कर। ये सारे लोग जो तरस रहे हैं तेरे लिए प्रभु, इनका कोई सहारा नहीं है पिता, इन सब की मदद कर पिता। पुत्र पवित्र आत्मा हम सब पे दया कर। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। धन्यवाद करते हैं। हम लोग प्रार्थना के अंतिम क्षणों में हैं। विशेष आशीष की प्रार्थना हमारी अगुआ करेंगे। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने अपने प्रिय बेटे को पिता परमेश्वर इस संसार में भेजा। उस माँ के गर्भ में जब ये अंधेरे में गढ़े जा रहे थे पिता, सचमुच में आपकी करुणा, आपकी कृपा हुई। तूने इनके बेडौल तत्वों को आपने बढ़ते हुए देखा, और तब से लेकर आज के इस दिन तक पिता तूने आँख की पुतली की तरह तूने संभाला है। जीवन के हर उतार और चढ़ाव में पिता आपकी अद्भुत अनुग्रह, आपकी कृपा बनी रही पिता। आज हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना योद्धा परिवार होकर पिता हम सभी आपके समीप आते हैं पिता। तेरे दास को हम तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। हम बेटे अपूर्व को भी तेरे हाथों देते हैं। ऐसे जितने लोगों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है पिता, सभी भाई बहनों को हम तेरे हाथों सौंपते हैं। पर प्रभु सचमुच में मेरे पिता, तूने उस युवावस्था में पिता, जहाँ संसारिक भोग विलास में
अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। उस युवा अवस्था में पिता तूने अपने दास को तेरे राज्य की विस्तार के लिए उस माँ के गर्भ से चुना और उस युवा अवस्था में तूने अपने कर्तव्यों को सौंपा है पिता। सचमुच में जिस कार्य के लिए आपने चुना और उस भीड़ में से आपने अलग किया है पिता, ये जहां भी जाए पिता, जब भी बोले इनके मुख के द्वारा आप बोलिए पिता, एक एक के साथ बातचीत कीजिए पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं जैसे इर्मिया नबी के मुख से होकर आप बोल रहे थे पिता, वैसे ही तेरे दास के मुख के द्वारा आप बोलिए पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं जब भी ये बोले पिता, ऐसी वाणी बोले प्यारे प्रभु जो दूसरे के लिए भलाई का कारण हो हे पिता। आज हम सचमुच में धन्यवाद करते हैं पर प्रभु उस माता पिता के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं उनके अच्छे और एक आशीषित जीवन को दिया है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे दास के जीवन में तूने एक जीवन साथी के रूप में बहन साक्षी को आपने दिया है पिता। इनके सहयोग के द्वारा पिता आज निरंतर तेरे सुसमाचार की उद्घोषणा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, तेरे भले कार्यों को करने के लिए पिता। इस समर्पण के लिए भी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं बेटी उन्नति के लिए पर प्रभु उन्हें भी तो अभिषेक देना पिता। सचमुच में भाई कुणाल के लिए धन्यवाद करते पिता, निरंतर अपने आत्मा की उपस्थिति से भरना पिता, कि वो भी प्यारे प्रभु जिस कार्य के लिए तूने उन्हें बुलाया है पिता, तू उनके जीवन से अपनी महिमा को ले रहा है। बहन रेनी के लिए, विश्वास के लिए, दोनों दी उनके पूरे परिवार के लिए, परिवार के प्रियजनों के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर अमित भाई को तेरे हाथों सौंपते हैं। बहन नीरू के लिए, निया के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी हमारे सहयोगी डॉक्टर्स हैं पिता, जितने भी विभिन्न तरह से सहयोग करते हैं पर प्रभु हे पिता, निरंतर पिता परमेश्वर हम सभी पिता एक आत्मा में होकर विभिन्न तरीके से विभिन्न कार्यों को करने के लिए आपने चुना है पिता। और सचमुच में पर प्रभु हम सभी एक होकर पिता, सचमुच में आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो इच्छा है पिता, एक एक जीवन के द्वारा पूर्ण हो पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं, इनके जीवन और परिवार को संभालने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता। जब हम गिरते हैं पर प्रभु माता पिता जिस तरह हाथ थामते हैं, वैसे ही तू जीवन के हर अवस्था में हम सबों के हाथ को तू थामे रखना पिता, आँख की पुतली की तरह संभालना। आपने प्रतिज्ञा किया है तेरे दास के लिए कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ पिता। जैसे तूने यीशु मसीह को, अपने नबियों को, अपने दासों को हे पिता विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए आपने चुना है पिता, होने दे यीशु मसीह के नाम से हर घड़ी तू अपनी सुरक्षा को देना पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां आती है, उन क्षणों में ये स्थिर पूर्वक खड़े रहे पिता। तू इन्हें स्थिर करना, बलवंत करना, अपनी शक्ति सामर्थ और अपना अभिषेक देना पिता। इनके शिथिल घुटनों को सबल बनाना पिता, शरीर के एक एक अंगों को प्यारे प्रभु तू फिर से नया बनाना, एक एक भाई बहनों के जीवन को और अपने इस दास को, बेटे अपूर्व को पिता, फिर से तूने एक नई आत्मा, एक नई सृष्टि के रूप में हम सबों को पिता आज के इस दिन में आपने दिया है पिता, बनाया है प्यारे प्रभु। आज हम सचमुच में बड़े ही अद्भुत और खूबसूरत तरीके से तूने बनाया है, तूने रचा है पिता। हम सभी तेरी रचना है, तेरी सृष्टि है पिता। हम सबों के जीवन के द्वारा सत्य ही पिता आपके नाम को महिमा मिले प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी भाई बहनों के जीवन में अपना आशीर्वाद देना पिता। निरंतर ये फले फूले समृद्ध हो पिता, और सदैव एक एक के जीवन के द्वारा आपके नाम को ही महिमा मिले पिता। हम सभी तेरे नाम को ऊंचा उठा सके और सदैव पिता तू अपने कांधे पर बिठाना। जिस कमजोर मेमना को पिता जिस तरह से चरवाहे अपने कांधे पर बिठाते हैं पिता, उसी तरह से तू हम सबों को लिए फिरना। तूने कहा है मैं तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तेरा भरण पोषण करूंगा।
तुम्हें उठाए रहूंगा, तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। हाँ पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं अपनी करुणा को सदैव बनाए रखने के लिए। आपकी कृपा है पिता कि हमारी सांसें चल रही हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, तूने बहुत सारे दानों वरदानों को दिया है पिता। सचमुच में फिर से तेरे दास को, बेटे अपूर्व को आज के दिन में हम तेरे हाथों सौंपते हैं। जिनकी जो भी आवश्यकता है पिता, तूने आज के दिन में हाँ और आमीन के साथ तूने पूर्ण किया है। अपने प्रेम से तू हर एक को भर दे पिता। हर एक के विश्वास को तू बढ़ाना पिता, कि जीवन के विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सहनशीलता, अपना धैर्य, अपनी विनम्रता, अपनी उस संयम की आत्मा को देना पिता। अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से पिता हर एक के जीवन को अनुग्रहित करने के लिए पुनः हम धन्यवाद करते हुए पिता इस घड़ी सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। कल संडे है तो हमारी आपकी मुलाकात 11:30 11:30 बजे होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। जय यीशु सहाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी